रुपया क्यों गिर रहा है? क्या हम सच जानना नहीं चाहते? दोस्तों ज़रा रुकिए। अगर हम कहें कि पिछले 6 महीनों में इंडियन रुपया पाकिस्तान की करेंसी से भी ज़्यादा वीक दिख रहा है तो आप क्या कहेंगे? शायद यह मुमकिन नहीं या कुछ तो गड़बड़ है, और यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। आमतौर पर जब यूएस डॉलर कमज़ोर पड़ता है तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की करेंसी मजबूत होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? डॉलर इंडेक्स करीब 4 साल के लो पर है, मतलब डॉलर कमज़ोर। तो फिर रुपया क्यों टूट रहा है, और वो भी 90-92 के पार? यही वो पल है जहां हमें सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरा पैटर्न देखना चाहिए। मिथ तोड़ते हैं यह सब ग्लोबल वजहों से है। हमें अक्सर बताया जाता है, अरे भाई ग्लोबल फैक्टर्स हैं, युद्ध है, तेल महंगा है, फेड की पॉलिसी है। ठीक है, पर एक सवाल, अगर यही वजह है तो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी इतनी तेज क्यों नहीं गिर रही? यहीं से मिथ टूटता है, क्योंकि अगर सिर्फ ग्लोबल फैक्टर होते तो असर सब पर बराबर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। असली असर कहाँ पड़ता है? अब आप कह सकते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पर जरा सोचिए। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे। विदेश यात्रा पिछले 1 साल में करीब 10 से 12% महंगी। विदेश में पढ़ाई, इलाज और भी दूर। मतलब रुपया गिरता है और महंगाई चुपचाप आपके घर में घुस जाती है। यह अमीर गरीब का मामला नहीं है, यह हर इनकम ग्रुप को हिट करता है। वो आंकड़ा जिस पर कोई बात नहीं करता। अब जरा पीछे चलते हैं। 2014 से लेकर आज तक इंडियन रुपया 50% से ज़्यादा गिर चुका है। 50%? यह कोई नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। यह मॉडर्न इंडिया के इतिहास की सबसे शार्प करेंसी डिप्रिसिएशन में से एक है। लेकिन अजीब बात देखिए, ना पैनिक, ना इमरजेंसी, ना जवाबदेही, सब कुछ मैनेज्ड बताया जाता है। सवाल लेकिन सोचने लायक, अब हम आरोप नहीं लगा रहे, बस सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह गिरावट पूरी तरह अनकंट्रोल है या फिर कुछ हद तक एक्सेप्टेड है? क्योंकि कमज़ोर रुपया एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, कुछ सेक्टर्स को इससे लाभ मिलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या उस फ़ायदे की कीमत पूरा देश चुका रहा है? और अगर हाँ, तो क्या हमें इस पर खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? सिस्टम कहाँ है? देश का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहता है कि वो वोलेटिलिटी मैनेज कर रहा है, लेवल नहीं। टेक्निकली ये सही हो सकता है, लेकिन आम नागरिक का सवाल टेक्निकल नहीं है। सवाल सिंपल है, क्या मेरी सैलरी की वैल्यू हर साल कम होती जा रही है? और जवाब है हाँ। पहचान और गर्व का सवाल, हम दुनिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाते हैं। हम G20 की बात करते हैं, हम ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं, तो फिर हमारी करेंसी लगातार कमज़ोर क्यों होती जा रही है? क्या ग्रोथ सिर्फ नंबरों में है या आम आदमी की लाइफ में भी? उम्मीद कहाँ है? जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग मजबूत कर रहे हैं? क्या हम इंपोर्ट पर निर्भरता घटा रहे हैं? क्या हम सिर्फ मैनेजमेंट से आगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे? यह मुद्दा सरकार बनाम विपक्ष का नहीं है, यह देश बनाम समस्या का मुद्दा है। दोस्तों, रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह आपकी मेहनत की कीमत है। अगर वह कीमत चुपचाप घट रही है तो सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ ग्लोबल इश्यू है या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए? कमेंट में लिखिए, डिस्कशन शुरू होनी चाहिए।